नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार एक गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत दयालु स्वभाव की थी। वह जब भी खाना बनाती तो हमेशा एक रोटी अलग से बनाती थी और वह रोटी बहुत ही बड़े आकार का होता था। वह रोटी हमेशा वह अपने घर की खिड़की पर रख देती थी। उसका मानना था कि कोई न कोई ज़रूरतमंद इस रोटी को हमेशा ले जाएगा, चाहे वह पशु पक्षी हो या कोई इंसान ही क्यों ना हो। उसका स्वभाव बहुत ही परोपकार का था और इस वजह से उसका बहुत लोग इज्जत किया करते थे। वह कुछ समय से, लगभग 2-3 महीने से यह महसूस कर रही थी कि जब भी वह रोटी बना कर के रखती है, तब उस समय सांझ के समय एक फकीर वहाँ से गुजरता है और वह उस रोटी को लेकर के आगे बढ़ जाता है। जब वह रोटी आगे लेकर के बढ़ता है तो वह एक वाक्य बुदबुदाता था। वह वाक्य यह था कि तुम जो अच्छा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगा और तुम जो बुरा कर्म करोगे वह तुम्हारे पास रह जाएगा। यह दिनचर्या प्रतिदिन चलती रहती थी। वह औरत हमेशा रोटी बनाकर रखती। सांझ के समय वह फकीर आता, उस बड़े आकार की रोटी को ले लेता और उस औरत को धन्यवाद देने के जगह पर या शुक्रिया अदा करने के जगह पर बस यह वाक्य दोहराता कि आप जो बुरा कर्म करोगे वह आपके पास रह जाएगा और आप जो अच्छा कर्म करोगे वह आपके पास लौट कर जरूर आएगा। यही सिलसिला चला जा रहा था। लेकिन अब औरत परेशान हो चुकी थी। उसे लगने लगा कि मैं इस वृद्ध व्यक्ति के लिए इतनी बार रोटी रखती हूँ, यह जानता है, लेकिन इसने कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं किया और ना जाने कौन सा वाक्य बुदबुदा करके चला जाता है। पता नहीं यह मुझे गाली भी देता हो या श्राप देता हो या क्या करता है, मुझे नहीं पता। एक दिन उस औरत को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि अब मैं इस वृद्ध व्यक्ति को कुछ नहीं दूंगी और शायद इसने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब मैं इसे मार दूंगी। यह सोचकर उसने जब उस दिन खाना बनाया तो सबसे बड़ी वाली रोटी में चूहे को खिलाने वाली दवा, जो कि जहर होती है, उस रोटी में पूरे से डाल दिया और उस रोटी को वापस जाकर उस खिड़की पर रखने लगी। लेकिन जब वह उस रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में यह विचार आने लगा कि वह क्या अनर्थ करने जा रही है। बस अपने थोड़े से गुस्से के कारण वह एक वृद्ध को मार देना चाहती है। वह अगर उसे शुक्रिया नहीं अदा कर रहा है तो इसमें उसकी क्या गलती। उसे रोटी देना है दे या ना देना है ना दे, लेकिन उसमें एक बूढ़े को मारने की क्या आवश्यकता। यह सोचकर वह उस रोटी को वापस लेकर के आ गई और चूल्हे में जला दिया। इसके बाद उसे स्वभाव अपना वापस याद आया कि नहीं, मैं ऐसी तो नहीं हूँ। मैं हमेशा सबके लिए कुछ न कुछ करती हूँ और भले ही वृद्ध मुझे कुछ आशीर्वाद दे या ना दे, मेरा काम है किसी न किसी के लिए रोटी बनाकर रखना, तो मैं रखूँगी। इसके बाद उस औरत ने बड़े प्यार से एक बहुत ही अच्छी सी रोटी बनाई, बड़े आकार की रोटी बनाई और वापस उस खिड़की पर रख दिया। वो वृद्ध वापस आया और उस रोटी को लेकर के चला गया। साथ में वही वाक्य दोहराता गया कि आप जो बुरा कर्म करते हो वह आपके पास रह जाता है और आप अगर कुछ अच्छा कर्म करते हो तो वह आपके पास लौटकर जरूर आता है। यह सब कुछ हो रहा था। इसके बाद शाम के समय उसका दरवाजा, उस औरत का दरवाजा खटखटाता है। उसके दरवाजे पर उसका बेटा था। वह बहुत ही बुरे हाल में था। उस औरत का बेटा धनोपार्जन के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी दूसरे शहर गया हुआ था, लेकिन उस शहर में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिस वजह से उसका काम छूट गया था। उसके पास पैसे नहीं थे। वह किसी तरह थक हार कर पैदल ही वहां से अपने घर के लिए आया था। घर आने तक उसके सारे कपड़े भी फट चुके थे और वह भोजन के लिए भी तरस रहा था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ को यह सारा बात बताया। इसके बाद उसने अपनी माँ को बोला, माँ आज तो मैं भूख से मर गया था, लेकिन पता नहीं संयोगवश एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ आया और बूढ़ा व्यक्ति ने मुझे एक रोटी दे करके कहा कि बच्चे तुम इसे खा लो। मैंने तो बस उससे एक निवाला मांगा था, लेकिन बूढ़े ने मुझे पूरा का पूरा रोटी दे दिया। फिर उसकी माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? उस लड़के ने कहा, माँ मुझे भी नहीं मालूम वह व्यक्ति कौन था, लेकिन पता नहीं बहुत अजीब व्यक्ति था। जब उसने मुझे रोटी दी तो उसके बाद उसने मुझे एक उपदेश भी दिया कि आप जो बुरा कर्म करोगे वह आपके साथ रहेगा और आप जो अच्छा कर्म करोगे वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा।
यह बात सुनते ही उसकी माँ ठिठक गई और दीवार से जाकर सट कर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया कि वह वही बूढ़ा था जिसने उस रोटी को लिया था उस औरत के दरवाजे पर, उसके खिड़की पर से। वह औरत सोचने लगी कि आज तो उसने उस बूढ़े के लिए जो पहली रोटी बनाई थी उसमें जहर डाल दिया था। अगर यह जहर वाला रोटी उस बूढ़े की जगह उसके बच्चे ने खा लिया होता तो उसका बच्चा मर जाता। उस औरत को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। उसके बाद उसे एहसास हो गया कि बूढ़े ने जो वाक्य कहा था, या जो वाक्य वह हमेशा कहता है कि आपका बुरा कर्म आपके साथ रहता है और अच्छा कर्म आपके पास वापस लौट कर आता है, यह बात क्यों कहता है और इस बात का मतलब क्या है। उस औरत के अच्छे कर्म के कारण ही उसका बच्चा जीवित होकर उसके पास वापस आ चुका था। दोस्तों, यह बहुत ही शिक्षा देने वाली कहानी है। हमें जीवन में हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, सही मार्ग पर बढ़ने चाहिए, कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।